Hello everyone, this is Sadik Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadik Institute. आज मैं डिस्कशन करूंगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक आपका क्या है? सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड टॉपिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ टॉपिक क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और थर्ड टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और लास्ट जो आपका फोर्थ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसका क्या हम लोग लिखेंगे आंसर, क्या बताएंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसे लिख लीजिए। पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखना है क्या आपको? डिफिनेशन में क्या लिखना है? डिफाइन कर देता हूं मैं। तो लिखना है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। क्या लिखना है? इंटरचेंजिंग। पूरा साफ लिख देता हूं मैं। इंटरचेंजिंग क्या लिखा मैंने? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको पहला टॉपिक मैंने बता दिया। किसके बारे में बताया? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय, लिखना इट इज डिनोटेड बाय क्या है? ए डैश और या तो फिर हम लोग लिखते हैं ए कैपिटल टी, ए कैपिटल ए का पावर टी। तो ये ए डैश से लिख सकते हैं हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स को और यह ए टी से लिखते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। तो इसको फॉर एग्जांपल में देखिए किस तरह का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल के बेसिस पर मान लिया जाए आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? कॉलम में दिया हुआ है। तो कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देन क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देन क्या है? ए का ट्रांसपोज और या क्या सकते हैं इसको ए टी कीजिए या फिर ए लिखिए। दोनों बता देता हूं। ए डैश भी लिख के क्या हो जाएगा? रो में है तो ये कॉलम में चला जाएगा। तो 2 3 4 देखिए, ये रो में था, ये कॉलम में था तो रो में आ गया। ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब रो से कॉलम में चेंज होना, चाहे या कॉलम से रो में चेंज करना। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना या तो कॉलम को रो में चेंज करना, वही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे मैट्रिक्स इसी को ए डैश कहिए या क्या ए डैश कहिए या ए टी भी लिख सकते हैं और करके ए टी भी लिखिएगा तो क्या आएगा? 2 3 4 आएगा। 2 3 4 तो ये रो में चला गया। देखिए कॉलम में था 2 3 4, कॉलम में ये आ गया आपका रो में। यही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए डैश से भी लिख सकते हैं और ए टी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक और ले लीजिए, एग्जांपल 1 है,
मान लीजिए एग्जाम्पल 1 मैंने लिया, एग्जाम्पल 2 में देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2 एक हमारे मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से 2 3 4 6 9 8। ये कौन सा मैट्रिक्स है देखिए, रो कितना रो है, रो क्या है आपका 2, एक रो 2 रो, तो 2 इंटू कॉलम कितना है 1 2 3, तो कॉलम 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए डैश लिखिए या फिर इसको ए ट्रांसपोज लिखिए, ठीक है, ए डैश है ट्रांसपोज, तो बराबर क्या आएगा देखिए, क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे, 2 3 4 देखिए रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे 2 3 4 और 6 9 8, 6 9 8, देखिए क्या बन गया आपका। तो क्या लिखा हम देखिए 2 3 क्या था 4 रो में, तो इसको लिखा 2 3 4 इस तरह से, और उसके बाद 6 9 8 है रो में, तो इसको कॉलम में कर दिया, तो ये बन गया किसका मैट्रिक्स बन गया, तो कॉलम कितना हो गया, कॉलम 2 और रो भी क्या बना 3 बन गया। देखिए क्या है, क्या रो कितना है 2 1 और ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, 2 कॉलम 2 रो और 3 कॉलम हो गया आपका, इसमें रो कितना है 1 2 3 रो हो गया आपका, कितना रो हो गया आपका 3 रो, और कॉलम क्या हो गया 2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जब रो से कॉलम में और कॉलम से रो को करेंगे रिप्रेजेंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कहेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में यही पढ़ेंगे कि जब दिया गया क्या है, कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे यह रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सेकंड टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहला इसका क्या है आपका, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज फिर और ट्रांसपोज मिलके क्या हो जाएगा, ए के बराबर आना चाहिए। दूसरा क्या है प्रॉपर्टीज कि के एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, और उसके यहां पर दिया है ए का क्या है, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो के बाहर आ जाएगा और ए का फिर ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका है यहां देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहेगा, तो ए का भी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज और बी का भी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या है आपका, ए और बी मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का अलग ट्रांसपोज होगा और इंटू क्या होगा, ए का डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड है क्या, हम लोग सिमेट्रिक पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड नंबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहते हैं, यहां लिखना है द स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ यहां लिखना है द स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ए जो है ए और आई जे, ए आई और जे में रहेगा, और ये क्या है एम इंटू एन, तो क्या हो जाए इफ क्या होना चाहिए, इफ क्या ए का जो वैल्यू क्या बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इफ ए इक्वल टू ए, तो इच क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो किस तरह से एग्जांपल लेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लेंगे, ए डैश, तो ए डैश को किस तरह से निकालेंगे, ए ले लेंगे हम लोग क्या ए, और उसके बाद इसका निकालेंगे इसे इस तरह से, एक मैट्रिक्स से मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, जैसे √3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ है, -1 मान लेते हैं, -1 और 1 मान लेते हैं। तो देखिए इसका ए डैश निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश भी निकालेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स
हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि आपका कंडीशन यही है कि 8 का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसका एग्जांपल ये, जैसे कि क्या है, ये दिया हुआ रो को कॉलम में लिखेंगे तो सेम वही चीज आएगा। फिर क्या, कॉलम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो सेम टू सेम मैट्रिक्स इसके बराबर आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन ए का ट्रांसपोज क्या किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो ये कहला गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, बता रहा हूं आप कितना नंबर क्वेश्चन, यहां ध्यान से देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो लिखेंगे द स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इस तरह से लिखना, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में है, एम इंटू एन टर्म में। तो इफ क्या हो जाएगा, ए का जो वैल्यू जो होगा, यानी क्या हो जाएगा, ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे, देखेंगे, आपको करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग लेते हैं। जैसे कि ले लिया, एक मैट्रिक्स क्या है आपका 0 E F, उसके बाद ले लिया हम लोग क्या -E -F, उसके बाद 0, उसके बाद G -G, उसके बाद 0। अब ये देखिए वैल्यू, ए का वैल्यू जब ले लिया तो माइनस ए के बराबर क्या आता है या नहीं आता, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा या नहीं आएगा। देखिए आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो क्या आएगा, OEF क्या आएगा, OE, यहां लिखिए, पहला O आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद F आएगा, इस तरह से। अब यहां से देखिए क्या आएगा, दूसरा -E आएगा, उसके बाद 0 आएगा, G आएगा, ठीक है, उसके बाद -F हो जाएगा, उसके बाद क्या आ गया, -G और 0, ये आ गया। अब इसको हम लोग देखेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां ध्यान दीजिए, तो 0 है, माइनस तो 0 ही रहेगा, माइनस तो कोई माइनस का कॉमन आ गया तो E हो गया। अभी देखिए E है -E हो जाएगा, ये यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 0 का 0 ही रहेगा, यहां से माइनस कॉमन आ गया तो G आ गया, तो यहां से F इसका कॉमन आएगा माइनस, तो -F का F ही होगा माइनस, क्योंकि बाहर निकल रहा है, इसका माइनस कॉमन आया तो -F हो जाएगा। ये माइनस क्या, ये है क्या चीज में आपका, यहां देखिए, यहां लिख दिया हम लोग, सबको कॉमन माइनस निकाल रहे हैं, यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा आपका, G हो जाएगा, और यहाँ से 0 का 0 ही हो जाएगा। तो देखिए माइनस ये बराबर ए क्या आया, ए मैट्रिक्स के बराबर आया, देखिए तो ये ए का वैल्यू क्या माने थे, 0 -F, E और U -G, F G 0, तो -A के बराबर आ गया, ए डैश इक्वल टू ए के बराबर आया, यही आपको कंडीशन रहेगा, तो हम लोग इसको कहेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। तो आज क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे उसे हम। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्या टॉपिक पर डिस्कशन किया, हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आज का टॉपिक का डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसमें किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसपोज और ट्रांसपोज में, स्क्यू सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पर, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में था। तो मैंने आपको इसके बारे में आपको डिस्कशन किया, इसके बारे में आपको बताया, ट्रांसपोज के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में भी बता दिया। अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।